अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने चूज़ों को शाम को कैसे फीड करवाते हैं, कैसे उन्हें खाना वगैरह देते हैं और कैसे उन्हें फिर वापस उनके पिंजरों में बंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बर्तन में डालूंगी उनकी खुराक, जो कि है रोटी, जो कि हमने सुबह से भिगो के रखी हुई थी। और अब उसको डालूंगी मैं इस बड़े बर्तन में और इनको खिलाऊंगी। ये हमारी शाम की रूटीन है जो हम डेली करते हैं। इसके बाद सबसे पहले इस पिंजरे वाले मुर्गियों को मैं निकालूंगी बाहर और फिर ये देखिए कितनी भूखी थी और आते ही ये टूट पड़ी अपने खाने पर। ये 5 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है और ये सब मिलकर खा रही हैं। इसके बाद बाकी 3 पिंजरे और भी हैं जिनमें और भी मुर्गियाँ हैं और कुछ चूज़े शामिल हैं। इनको हम 2 टाइम खुराक डालते हैं, सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम। अगर इनको दरमियान में दोपहर को अगर खुराक डाल दी जाए तो फिर ये इतना नहीं खाती, इसलिए 2 टाइम डाली जाती है ताकि ये अच्छा सा पेट भर कर खा सके और अंडे दे सकें। इसमें बहुत सी मुर्गियाँ शामिल हैं, कुछ असील भी हैं और कुछ दूसरी हैं और सब मिलजुल कर रहती हैं। साथ साथ ख्याल भी रखना पड़ता है कि ये फालतू कोई चीज़ ना खाएं, सिर्फ इनको इनकी खुराक ही देनी चाहिए। यहाँ छत पर पौधे वगैरह भी हमने कुछ रखे हुए हैं, ये उनकी तरफ भी नहीं जा सकती। इनको हैंडल करना बहुत ही आसान है। मैंने एक वाइपर रखा हुआ है जिससे इनको हैंडल करती हूँ और ये आगे नहीं आती और आसानी से ये अपने पास खुराक खाती हैं और इनको वापस पिंजरे में डाल दिया जाता है। ये मुर्गा इन सब मुर्गियों की हिफाजत करता है और इनको आपस में लड़ने नहीं देता। ये हमारे चूज़े भी हैं जो कि इसी मुर्गी जो मुर्गी अभी खा रही है और आप इसी के ही चूज़े हैं जो अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो मुर्गी अब इनको नहीं पहचानती। उसने उनको पहचानने से इनकार कर दिया है क्योंकि हमने बहुत जल्द उसके चूज़ों को उस मुर्गी से अलग कर दिया था ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। इसलिए अब वो जैसे ही उन्हें देखती है तो उन्हें मारने पड़ती है, इसलिए हमने उनको अलहदा पिंजरे में बंद कर दिया है और उन्हें अलग से खुराक डालते हैं। इस तरह इनको हैंडल किया जाता है।
ये फ़ौरन पौधों की तरफ आती हैं। अगर ये पौधे वगैरह खाने लग जाएँ तो फिर ये अपनी खुराक खाना छोड़ देती हैं, इसलिए इनको हम खाना ही नहीं देते इस तरह की चीज़ें, ताकि वो अपने खुराक पर ही फोकस करें। अब आ गई है इनको बंद करने की बारी, और ये लीजिए इनको अब हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी खुराक खा ली है और अब इनको बंद किया जाएगा। मैंने कर दिया है अब इनको बंद। ओह, नीचे गिर गया, उठा लेते हैं। इस तरह इसको हमने लॉक कर दिया, और अब बारी आती है हमारे दूसरे चूज़ों की। अगर हम इन सबको एक साथ बाहर निकाल दें, सारे पिंजरे वाले चूज़े को एक साथ निकाल दिया जाए, तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसलिए हर पिंजरे वाले मुर्गियों को अलग निकाला जाता है, ताकि वो आसानी से अपनी खुराक खा सकें। यहाँ पे हमने एक असील मुर्गा और असील मुर्गी बंद की थी, जो कि अभी मैंने निकाले हैं, और अब वो अपनी खुराक खा रहे हैं। जब ये खा लेंगे तो फिर इसके बाद हमारे छोटे पिंजरे वाले मुर्गियों की बारी आएगी। ये बहुत कम खुराक खाते हैं, इनका यही बस चलता है कि इन्हें बाजरा या कोई और चीज़, दाने वगैरह डाले जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको एक जैसी खुराक मिले, जो कि इनकी सेहत के लिए भी अच्छी है। इस मुर्गी को उन मुर्गियों से दोस्ती करने का बहुत ही शौक़ है। अभी भी आप देख रहे होंगे कैसे वो उनके पिंजरे में झांक रही है। ये सिर्फ उनसे मार खाना चाहती है और कोई मसला नहीं है। इसे बहुत शौक़ है मार खाने का, और इसने अब खाना भी छोड़ दिया है। इन चूज़ों के पास अभी खुराक नहीं है, लेकिन ये उसी के पास जा रही है। इनको अभी मैं खुराक डालूंगी, क्योंकि वो नहायत ही भूखे हुए पड़े हैं। जैसे ही मैं खुराक डालूंगी आप देखिएगा कि वो कैसे खुराक पे झपटते हैं, लेकिन मैं इनको ज़रा देर से डालूंगी। अब कुछ देर बाद मैं इन छोटे चूज़ों को खुराक डालने लगी हूँ। इस तरीके से मैंने प्लेट में लिया कुछ खुराक, और अब मैं इनको ऐसे ही डालूंगी, पिंजरा नहीं खोलूंगी, नहीं तो वो सब बाहर आ जाएंगे, फिर उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं इनको इस तरह ऊपर से ही डाल रही हूँ, ताकि ये इधर से ही खा लें। इनको हम बाहर नहीं निकालते, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा ये भूखे थे, जितने ये भूखे होंगे उतना अच्छा ये खाएंगे, इसलिए इनको खूब पहले भूखा रखा जाता है शाम तक, ताकि ये पहले से खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये इनमें गोल्डन चूज़ा इनका लीडर है, जिसकी सब बात मानते हैं, और जैसा वो करता है सब वैसे करते हैं। ये इनका छोटे होते से ही लीडर बन गया था। ये सब एक ही मुर्गी की चूज़े हैं, जो कि इधर सामने वाले पिंजरे में शामिल हैं। अब इनको और डालेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जल्दी से अपनी ख़त्म कर लिया खुराक, इसलिए इनको और डालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कप भी मैंने लगा दिया इनके पिंजरे में, जहाँ पे ये पानी भी पी सकते हैं इजीली। ये तो खा रहे हैं। अब देखती हूँ जो मैंने असील मुर्गी और मुर्गा खोले थे वो कहाँ हैं। इनकी तो मौजें हो गई, इन्होंने शुक्र किया मैंने उधर से हटी हूँ, और ये पौधे खाने लग गया है। इनको तो मैं करूँगी बंद। चलो, आपका टाइम ख़त्म, अब आप जाएं अपने पिंजरे में। इनको मैं लॉक करूँगी, और फिर मैं निकालूँगी एक छोटे पिंजरे में बंद मुर्गा और मुर्गी को। इसको मैंने लॉक कर दिया, अब अंदर ही आराम कर रहा है खा पी के। अब मैं निकालूँगी दूसरे मुर्गा और मुर्गी को, जो कि इस छोटे पिंजरे में है।
चलो जी, आपके निकलने का टाइम आ गया है, निकल आओ और आके ही खाने पे टूट पड़ो। इन दोनों को बंद करना मुझे ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाते हैं ये वापस बंद अपने पिंजरे में। लेकिन इनको भी अलग से निकाल के खाना खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये बाकी मुर्गियां अगर इसके साथ खुल जाएं तो ये उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और ये दीवार वगैरह पे भी चढ़ जाते हैं। इसलिए इनकी ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है मुर्गा और मुर्गी की। तो अभी इनको भी जब मैं खुराक डाल लूँगी, खिला लूँगी, तो फिर इनको मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे शाम को सब मुर्गा और मुर्गियों के पिंजरों के ऊपर कैसे कपड़ा वगैरह डालती हूँ और इन्हें बंद करती हूँ। अभी इन्हें खाने देते हैं, उसके बाद इनको बंद करूँगी। काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने अच्छे से खा लिया है। अब मैं इनको बंद करती हूँ, इनके बंद होने का टाइम आ गया है। चलो शाम हो गई, अपने घर जाओ। चले अभी हो गए हैं, अपने घर चले गए हैं और अब मैं लगाऊंगी लॉक और आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हें सर्दी से बचाने के लिए ऊपर हम ये कपड़ा देते हैं ताकि ठंड ना पहुंचे इनको, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं। और इस तरह हमने कपड़ा दिया और इस बड़े पिंजरे पे भी इस तरह ही मास्टर केज पे भी हमने पिंजरा पे भी हमने दे दिया है कपड़ा। ये हमने अब बनाया है मास्टर केज। और अब असील मुर्गा और मुर्गी को ढकने की बारी है। इसको भी हमने इस तरह ढक दिया और अब बारी आती है हमारे छोटे चूज़ों की कि हम उनको किस तरह बंद करते हैं वह शाम को। तो आ गए हम अपने छोटे चूज़ों की तरफ जिन्होंने अच्छा से खा पी लिया है। इसके ऊपर हमने ये एक खाल कह सकते हैं आप इसे, जो इन्हीं के लिए मंगवाई गई है, गर्म होती है। तो ये इसके ऊपर ऐसे पिंजरे पे दे देंगे ताकि इन्हें ये गर्म रहे और इन्हें ठंड ना पहुँचे। और इसके अलावा हमने इनके ऊपर बारिश से बचाने के लिए एक प्लास्टिक का तरपाल या इस टाइप का कोई थी कपड़ा सा, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और ऊपर से रख देंगे हम ईंटें ताकि ये हवा वगैरह से उड़े भी नहीं और ऊपर रहे, कवर रहे और बारिश से भी बचाव मुमकिन हो सके। इस तरीके से ऊपर दे दूँगी मैं पूरी तरह कवर करके। और अब इस पे मैं रख दूँगी ईंटें। एक साथ रखूँगी ताकि ये पक्का रहे और उड़े नहीं। और लीजिए हमारे चूज़ों ने फीड भी कर लिया है और हमने इनको ढक भी दिया है। अब जाते हैं हम और इनकी खुराक भिगोने ताकि अगले दिन के लिए वो तैयारी कर सकें। और अब आए चूज़ों